अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि दिलचस्प भी है मगर दूसरी ही तरफ इबरत अंगेज भी। 3 दोस्त सैर और तफरी के लिए एक जगह गए। वहाँ उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया जो कि 75 मंजिला बिल्डिंग पर मौजूद था। इत्तेफाक देखिए कि उनको 75वीं मंजिल पर ही कमरा मिला। जब वो वहां पहुंचे तो होटल के मैनेजर ने उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई, कुछ असूल और ज़वाबित बताए कि हमारे होटल का सबसे बड़ा असूल ये है कि हम रात 10 बजे के बाद लिफ्ट्स के तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं, और अगर आपको रात होटल में गुजारनी हो तो आपको चाहिए कि आप 10 बजे से पहले पहुंचे। पहले दिन सैर और तफरी करते हुए उनको होटल के मैनेजर की बात याद थी और वो वक्त पर होटल पहुंच भी गए, मगर दूसरे ही दिन वो होटल के मैनेजर की बात भूल चुके थे और जब होटल पहुंचे तो 10:30 बज रहे थे। पहले सबसे तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह लिफ्ट का दरवाज़ा खुलवाया जाए, मगर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना हम सीढ़ियों से ये सफ़र तय करें। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि अगर हमें पहली से दूसरी या दूसरी से चौथी मंजिल तक का भी सफ़र करना पड़े तो हमारी बस हो जाती है, और उनको तो 75वीं मंजिल पर पहुंचना था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना हम एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए जाएं, इस तरह हमारा सफ़र भी तय हो जाएगा और हमें थकावट का एहसास भी नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। पहले दोस्त ने कहा कि मैं पहली मंजिल से 25वीं मंजिल तक आप लोगों को कुछ लतीफ़े और कुछ मज़ाहिया कहानियाँ सुनाऊंगा जिनको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपको सफ़र का पता भी नहीं लगेगा। ऐसा ही हुआ और उन्होंने 25वीं मंजिल पर अपना कदम रख लिया। जब 25वीं मंजिल पर पहुंचे तो दूसरे दोस्त ने कहा कि चलो अब मैं आप लोगों को कुछ संजीदा और कुछ हकाइक बयान करता हूं जिसको आप इंजॉय तो नहीं करेंगे मगर आपको जिंदगी गुजारने के काफ़ी सारे सलीकों के बारे में पता लग जाएगा। ऐसा ही हुआ और वो 50वीं मंजिल पर पहुंच गए। अब तीसरे दोस्त की बारी आई जिसने 50वीं से 75वीं मंजिल तक कहानियां सुनानी थी। उसने कहा कि चलो मैं आप लोगों को कुछ गमगीन और कुछ उदास कहानियां सुनाता हूं जिनको आप इंजॉय तो नहीं करेंगे मगर आप लोगों को अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर पछतावा जरूर होगा, आप बहुत उदास हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ और जब वो 75वीं मंजिल पर पहुंचे तो तीसरे दोस्त ने अपनी आखिरी कहानी ख़त्म करते हुए कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे दुख भरी कहानी है कि हम कमरे की चाबी नीचे काउंटर पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों बेहोश हो गए। उनके होशो हवास बंद हो गए कि अब क्या होगा। इतनी मुश्किल से तो हम 75वीं मंजिल तक पहुंचे हैं और कमरे की चाबी हम नीचे ही छोड़ आए। दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान किया हो तो आपको पता लगे कि ये कहानी हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। वो ऐसे कि जब इंसान पैदा होता है तो पहले ज़िंदगी के 25 साल मज़ाहिया कहानियों में और शुगल मेले में गुजार देता है और उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मेरे आगे क्या होने वाला है। इसके बाद 25 साल से लेके 50 साल की उम्र में उस पर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, बीवी के हक़ाइक़ और बहुत से माशरे के ऐसे काम होते हैं जिनको सरअंजाम देना उस पर लाजिम हो जाता है और वो इनको बखूबी निभाता हुआ चला जाता है 50वीं साल तक। जब 50 साल से 75 साल की उम्र गुजारता है तो इसमें अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर पछतावे करता है, अपनी दुखी और खुशियों को याद करता है और उन पर हमेशा उदास रहता है। बीमारियों की लंबी लंबी कतारें दरवाजे पर दस्तक दिए उसका इंतज़ार कर रही होती हैं, अस्पतालों के लंबे लंबे बिल आ रहे होते हैं और इंसान के बस में क्या होता है, कुछ भी नहीं पछतावे के सिवा। उस वक्त जब वो मर जाता है तो उसे याद आता है कि मैं अपनी जन्नत की चाबी तो कहीं दूर ही छोड़ आया हूँ। जो पहले साल में मेरा काम था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आया, उस रब को याद करना था मैंने, मगर वो तो मैंने किया ही नहीं और ज़िंदगी के ऐशो आराम में गुम हो गया। उसके बाद वो पछताता ही रहता है और उसके हाथ में कुछ नहीं होता। दोस्तों, खुदा के वास्ते अभी जागो, अल्लाह ताला के सामने जाके गिड़गिड़ाओ, रो। वही खालिक और मालिक है, उसके सामने जितना रोगे वो तुम्हें उतना पसंद करेगा।
ارے آپ کسی کے در پر زیادہ جاؤ تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ رب کریم کی ذات دیکھو کہ جس کے در پر آپ جاتے ہو وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اور آؤ میرے پاس، میں دینے والا ہوں، میں دوں گا۔ وہی خالق و مالک ہے۔ اللہ آپ سب کے دلوں سے زنگ اتارنے کی توفیق دے، آپ سب کو پنج گانا با جماعت